नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के माइनर पेपर क्रेडिट मैनेजमेंट के फर्स्ट यूनिट की। ये पेपर दोस्तों ध्यान रहे सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ का कॉमन पेपर है। मीन्स हुआ क्या कि जो सेमेस्टर फोर्थ वाले बच्चे हैं उनको भी ये सेकंड सेम का माइनर पेपर एग्ज़ाम में देना होगा, क्योंकि उनका सेकंड सेम का पेपर बाकी है। तो इस सेमेस्टर की क्रेडिट मैनेजमेंट के इस पेपर का हम सिलेबस देख लेते हैं। 4 यूनिट में डिवाइड, और फर्स्ट यूनिट में है क्रेडिट मैनेजमेंट, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। तो क्या होता है क्रेडिट मैनेजमेंट, क्या डेफिनेशन है, इन बातों की आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, क्रेडिट मैनेजमेंट ये जो पेपर है ये आपके बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार देना। उधार देना यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे साख। अब जैसे बैंक अपने कई कस्टमर को उधार देता है, लोन देता है, क्रेडिट कार्ड पे देता है, या ओवरड्राफ्ट की उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो किसकी कितनी ईएमआई है, कौन कब पेमेंट कर रहा है, कौन किस तरीके से है, क्या चार्जिंग होगी, किस तरीके से रिकवरी होगी, इन सब का उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो जो बैंक द्वारा दी गई क्रेडिट फैसिलिटी को मैनेज करने की जो प्रोसीजर है, या जो पॉलिसी है, या जो फंक्शन है, उसको क्या कहा जाता है? क्रेडिट मैनेजमेंट कहा जाता है। तो पूरा पेपर इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। बहुत ही सरल सा पेपर है और बहुत ही अच्छी जगह से आप इसको पढ़ रहे हो। हम यहाँ पर डिटेल क्लासेस तो लेके आएंगे ही, साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी लेकर आएंगे। तो देखो, क्रेडिट मैनेजमेंट है दोस्तों, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्रेडिट एंड मैनेजमेंट। क्रेडिट का मतलब होता है फोकसेस ऑन लेंडिंग एंड रीपेमेंट, यानी लेंड का मतलब होता है उधार देना, उधार देने पे, और रीपेमेंट यानी वापस उनसे रिकवर करने की जो प्रोसीजर है या जो फंक्शन है उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट। और मैनेजमेंट का मतलब है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना और उसका प्रॉपर कंट्रोल करना। तो जो क्रेडिट मैनेजमेंट है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इन बैंकिंग टर्म्स, credit refers to the amount of money a bank lends to a borrower with the expectation that it will be repaid in the future, यूजुअली विद इंटरेस्ट। यानी क्रेडिट का मतलब होता है बैंक एक अमाउंट किसको करता है? किसी उधार लेने वाले को उधार देता है इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वह फ्यूचर में इसका क्या करेगा? रीपेमेंट करेगा, और विद इंटरेस्ट इसका रीपेमेंट किया जाएगा। उस टर्म को क्या कहा जाता है? क्रेडिट। वहीं अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, directing and controlling resources to achieve a specific goal efficiently and effectively। यानी हमारे जो सर्टेन पूर्व डिसाइडेड जो गोल्स हैं उनको बहुत इफ़िशिएंसी के साथ, बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके के साथ अचीव करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना, प्रॉपर उनका ऑर्गेनाइजेशन करना, उनकी प्रॉपर डायरेक्शन करना और कंट्रोल का फंक्शन परफॉर्म करना, इस प्रोसेस का नाम क्या है दोस्तों? मैनेजमेंट है। तो ये मैनेजमेंट किसके रिगार्डिंग करना है? क्रेडिट के रिगार्डिंग करना है। तो ये क्या कहा जाएगा? क्रेडिट मैनेजमेंट कहा जाएगा। अब बात करते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट की डेफिनेशन की। क्रेडिट मैनेजमेंट में 5 चीज़ें इन्वॉल्व की जाती है क्रेडिट का मैनेजमेंट: इवैल्यूएशन, सैंक्शन, डिसबर्समेंट एंड सुपरविजन। Credit management in banking refers to the systematic approach of managing the credit portfolio of a bank, which includes the evaluation, sanction, disbursement, supervision and recovery of loans with the goal of ensuring financial safety, profitability and minimum रिस्क। यानी बैंक अपनी मिनिमम रिस्क पर, या यूँ कहे अपनी उधार देने की रिस्क को कम करने के लिए और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अपने गोल्स के अकॉर्डिंग जो लोन उसने दिए हैं उन लोन का पोर्टफोलियो यानी कि लोन जो दिए हैं उन लोन का इवेल्युएशन करना, उनको सैंक्शन करना, उनको डिसबर्स करना यानी उनको डिलीवर करना, उनका सुपरविजन करना और उनको बाद में रिकवर करना। उस एक सिस्टमेटिक अप्रोच का क्या नाम है दोस्तों? क्रेडिट
मैनेजमेंट है। इसको यूँ समझो, आप अपने दोस्तों को उधार देते हो, तो अगर आप एक दो दोस्तों को उधार देते हो तो आपको ज़्यादा लिखने की और उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप 5-6 दोस्तों को उधार देते हो और उनसे कभी आपको थोड़ा अमाउंट मिलता है, थोड़ा कभी ज़्यादा मिलता है, तो आप अपने मोबाइल के नोटपैड में या कोई पर्टिकुलर ऐप जिसमें लेजर वगैरह का ऐप आपने डाउनलोड करके उसमें आप मैनेज करते हो, वह भी क्या है कि क्रेडिट मैनेजमेंट होता है। वहीं अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, सिस्टमेटिक ढंग से इस चीज़ को मैनेज करता है। दैट्स वाई ये एक सेपरेट सब्जेक्ट बनता है। बात करते हैं आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। क्यों किया जाता है क्रेडिट मैनेजमेंट? बैंक अपनी रिस्क को क्या करता है, मिनिमाइज करने के लिए क्रेडिट का मैनेजमेंट करता है। एंश्योर रीपेमेंट, यानी वो ये पता लगा सके कि जिनको हम उधार दे रहे हैं वो हमें टाइम पे रीपेमेंट कर देंगे। इसके लिए बैंक क्या करते हैं, आपने सबने सुना है सिबिल स्कोर, या इसका दूसरा नाम होता है क्रेडिट स्कोर। बैंक किसके बिहाफ पे लोन देता है? सिबिल स्कोर। और सिबिल स्कोर आपकी रीपेमेंट की इफ़िशियंसी को शो करता है, यानी आप उधार लेने के बाद कितना टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, इसका एक स्कोर होता है जिसको क्रेडिट स्कोर कहा जाता है। मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्रेडिट का मैनेजमेंट करता है। बैंक अपनी जो क्रेडिट है, यानी जो उधार देने के, यानी कि फॉर एग्जाम्पल बैंक 100 रुपये उधार देना चाह रहा है, तो इस 100 रुपये में प्राइमरी सेक्टर को कितना उधार देगा, सेकेंडरी को कितना देगा, इंडस्ट्रीज में कितना देगा, सर्विस में कितना देगा, पर्सनल में कितना देगा, व्हीकल में कितना देगा। तो इसका एक प्रॉपर एलोकेशन करने के लिए उसको क्रेडिट का क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। फिर मेंटेन लिक्विडिटी, ऐसा नहीं बैंक के पास 100 रुपये जमा हुए और बैंक सारा का सारा क्या दे दें, उधार दे दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है। फिर है कंप्लाई विद रेगुलेशन, यानी गवर्नमेंट ने जो एक्ट, जो रूल्स और जो नॉर्म्स बनाए हैं आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने, उनको फुलफिल करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट का मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये वो सारे ऑब्जेक्टिव है जो हमें बताते हैं कि बैंक को क्रेडिट का मैनेजमेंट क्यों करना है। जैसे मिनिमाइज द रिस्क, यानी एनपीए को कम करना। अब एनपीए क्या होता है ये आपके आपके सिलेबस में सेपरेटली दिया हुआ है, इसको हम वहाँ ज़रूर डिस्कस करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। पेमेंट इंश्योर करना कि वापस आ जाएगा क्या, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना, क्रेडिट को इफिशिएंटली एलोकेट करना, मेंटेन करना लिक्विडिटी को, और गवर्नमेंट के आरबीआई के रूल्स को क्या करना, फॉलो करना। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। अब क्या प्रिंसिपल है क्रेडिट मैनेज के, यानी कि क्रेडिट मैनेजमेंट किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है? तो पहला है सेफ्टी ऑफ फंड्स, यानी जो आप किसी को उधार दे रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो उधार क्या हो, सेफ हो। सेकंड लिक्विडिटी, यानी टाइम पर वह रिकवरी आ जानी चाहिए ताकि आप अपने उस फंड का क्या कर सको, रीयूज कर सको। आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर सको, इंक्रीज ही कर सको, इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। पर्पज ऑफ लोन, आप किस पर्पज पे लोन दे रहे हो आपको पता होगा। एक पर्सनल लोन होता है, व्हीकल लोन होता है, होम लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है। तो बिना पर्पज का लोन नहीं दिया जाए, तो आपको लोन का पर्पज होना चाहिए। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर, यानी उधार लेने से वो जो उधार लेने वाला है उसकी भी जो प्रॉपर्टी है या यूँ कहे उसको भी इससे क्या होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ना बैंक ने सस्ते में उधार दिया और जो बोरोवर है उसने उसकी दारू पी ली, उसने उससे क्या कर ली, विलासितापूर्ण लग्जरी लाइफ जीने लग गया। कहीं ऐसा तो नहीं है, वह अपने धंधे में लगा रहा है उस पैसे को, यानी कहने का मतलब उससे वह 2 पैसे ही जोड़ रहा है। इस तरीके का आपको वर्दीनेस देखना पड़ेगा। इनको डिटेल में डिस्कस करें तो सेफ्टी ऑफ फंड्स की सबसे पहले तो जो आप प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो, यानी आप मूलधन दे रहे हो, वह क्या रहे, सेफ रहे। इंटरेस्ट तो बाद की बात है। फिर बैंक मस्ट लेंड टू क्रेडिट वर्दी कस्टमर ओनली, यानी जिनका सिविल स्कोर प्रॉपर है, जिनका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है, बैंक केवल उन्हें क्या दे, उधार दे। लिक्विडिटी, लोन्स शुड बी स्ट्रक्चर्ड सो दैट फंड्स आर रिकवर्ड इन टाइम एंड कैन बी यूज्ड अगेन, यानी कि बैंक प्रॉपर ऐसे कस्टमर को लोन दे ताकि उनका टाइम से क्या आ सके, रिकवरी हो सके और उस पैसे को वह दोबारा क्या कर सके, यूज में ले सके। प्रॉफिटेबिलिटी, यानी लेंडिंग शुड बी इनकम जनरेटिंग थ्रू इंटरेस्ट एंड चार्जेस, यानी बैंक उधार दे रहा है तो उस उधार पे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट से बैंक की इनकम बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी
बढ़ती है। पर्पज ऑफ लोन, लोन प्रोडक्टिव पर्पज के लिए दिया जाना चाहिए। तभी आप देखते होंगे दोस्तों जो पर्सनल लोन होता है उसकी इंटरेस्ट रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। बाकी व्हीकल लोन, होम लोन, इनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ी कम होती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, डोंट लेंड टू मच ए सिंगल बोरोवर और सेक्टर, यानी बैंक को केवल एक सेक्टर को ही क्या नहीं देना चाहिए, लोन नहीं देना चाहिए। अगर बैंक एक सेक्टर को ही लोन देगी तो जब वो सेक्टर कोलैप्स होगा तो बैंक उससे फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए बैंक को डाइवर्सिफाई होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर में लोन देना चाहिए। हेल्प्स इन स्प्रेडिंग एंड मिनिमाइजिंग रिस्क, ये क्या करता है, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को मिनिमाइज करता है। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर, यानी बिफोर सैंक्शनिंग एक्सेस द बोरोवर्स कैरेक्टर, कैपेसिटी एंड कैपिटल, बैंक लोन देने से पहले उधार लेने वाले का कैरेक्टर पता कर ले, उसकी कैपेसिटी पता कर ले और उसके पास क्या कैपिटल सोर्सेज है इसका पता कर ले, उसके बाद ही उसको क्या दे, लोन दे, ताकि रीपेमेंट वह टाइम पर कर सके। तो दोस्तों ये थी अपनी क्रेडिट मैनेजमेंट की यूनिट फर्स्ट। यहाँ तक के बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस आपको करियर एजुनेस्ट पे ज़रूर मिल जाएगी। देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ। धन्यवाद।